नमस्कार, आप देख रहे हैं व्हाइट पेपर। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं व्हाइट पेपर की बड़ी खबर के साथ ही शुरुआत करते चले। दिल्ली से बड़ी अपडेट आपको दिखाते चले, जहां पर आज आगजनी हुई, लेकिन लगातार इस पर एक्शन लिया गया है सरकार की तरफ से। एलजी की तरफ से भी बैठक की गई। दिल्ली में 6 मंजिला होटल में आज आपने देखा आग लग गई। आग की चपेट में आने से 21 लोगों की दर्दनाक मौत और मरने वालों में 11 विदेशी नागरिक भी शामिल थे। लेकिन बिना फायर एनओसी के ये होटल चल रहा था और तमाम तरह की आप देखिए किस तरह से कुछ चीजें सामने आ गई, जिस पर कार्रवाई की मांग की गई। और साथ ही बताते चले कि अब सरकार यहां पर एक्शन मोड में आ गई है। और साथ ही बताते चले जिस तरह से अफरा तफरी का माहौल बना, कई तरह के सवाल उठे कि आखिर किस वजह से ये एनओसी यहां पर नहीं दी गई। एनओसी के बिना होटल चल रहा था। 6 आप देखिए मंजिला बनाने की इजाजत दी गई, लेकिन उसमें आपको बताते चलें कि किस तरह से ज्यादातर कमरे बनाने की कोशिश की गई। 21 लोगों की मौत हो चुकी है और अब मरने वालों का आंकड़ा ये बताया गया कि बढ़ भी सकता है। लेकिन फिलहाल दिल्ली में 6 मंजिला होटल में आज भीषण आग लग गई और आग की चपेट में आने से दर्दनाक हादसा पेश आया। सबसे बड़ी बात आपको ये बताते चलें कि दिल्ली में अभी तक 2026 की अगर बात की जाए तो आग की घटनाओं में 66 लोगों की मौत हो गई है, जिसमें जनवरी में 6, फरवरी में 6, मार्च में 15, अप्रैल में 5, मई में 13 और जून में 21 लोगों की मौत हो गई थी। और इतना ही नहीं, आग लगने की वजह से काफी तरीके से परेशानी लोगों को झेलनी पड़ी। लेकिन जिस तरह से आज आग लगी और आज उसके बाद एक बड़ा आदेश जारी किया गया कि तमाम उन लोगों पर कार्रवाई की जाएगी जो दोषी पाए जाएंगे, क्योंकि फायर फाइटर्स को लेकर भी आप देखिए किस तरह से काम किया गया। और इसके बीच में यहाँ टूरिज्म डिपार्टमेंट पर भी कार्रवाई और साथ ही साथ एमसीडी पर भी कार्रवाई करने की बात रखी गई। और इतना ही नहीं, खुद आशीष सूद जो है ग्राउंड जीरो पर पहुंचे थे, उन्होंने पूरी तरह से जायजा लिया। उसके बाद मुख्यमंत्री की तरफ से संज्ञान लेते हुए कह दिया गया कि टीम का गठन किया जाएगा और तमाम मानकों को ध्यान में रखते हुए कार्रवाई की जाएगी। तो दिल्ली में होम मिनिस्टर का सख्त निर्देश जारी हो चुका है। नियमों का उल्लंघन करने वाले होटल के जो मालिक हैं उन पर कार्रवाई होगी। लेकिन फिलहाल होटल मालिक पर भी आप देखिए किस तरह से शिकंजा अब आने वाले समय में कस सकता है। लेकिन इससे पहले जिस तरह से आप देखिए आज अफरा तफरी का माहौल रहा और एनओसी के बिना ही फायर यहाँ पर नहीं, यानी कि फायर की जो परमिशन है उसकी एनओसी नहीं दी गई थी और उसी की वजह से ये होटल भी चल रहा था। लेकिन फिलहाल जिस तरह से आज आपने देखा कि काफी तरीके से कश्मकश का माहौल बना। 8:50 पर यह बड़ी घटना हुई और ऊपरी मंजिल पर बने हुए कमरों और बेसमेंट तक ये आग पहुंच गई, जिसमें चीफ फायर ऑफिसर अभिलाष मलिक कह रहे हैं कि यहां फायर टीम ने 37 लोगों को बाहर निकाला। बिल्डिंग की फायर एनओसी नहीं थी। होटल में 25 कमरे थे। 6 कमरे बनाने की इजाजत थी, लेकिन 25 बना दिए गए और उसके बाद यहां पर अब 40 का रेस्क्यू भी किया गया और ताबड़तोड़ कार्रवाई को अब अंजाम दिल्ली सरकार देती नजर आ रही है। लेकिन दूसरी तरफ विपक्षी पार्टियों की तरफ से सरकार को घेरने की कोशिश की गई है, जिसमें आम आदमी पार्टी की तरफ से सीधा सीधा सवाल दाग दिया गया है। और इतना ही नहीं, आपको ये भी बताते चले कि अब सरकार एक्शन मोड में आ गई है, जहां जो लोग घायल हुए हैं उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है, उनका इलाज जारी है। और इतना ही नहीं, यहाँ पर आपको बताते चलें कि स्टे गेस्ट हाउस को यहाँ बेड एंड ब्रेकफास्ट कॉन्सेप्ट के तौर पर लाइसेंस जारी किया गया था और इसके तहत 6 रूम की परमिशन थी, लेकिन 25 कमरे बनाए गए थे और अब यहाँ पर बेसमेंट में भी काफी लोग फंस गए थे। तो दिल्ली की ये मालवीय नगर का इलाका है, जहाँ पर होटल फ्लरिश में ये आग लग गई और बड़ा हादसा आज वहां पेश आया। तो चलिए पैनल की ओर बढ़ जाते हैं, लेकिन कार्रवाई को लेकर अंजाम दिया गया, जहां पर आपने देखा कि एलजी की तरफ से बैठक बुलाई गई। तमाम मानकों का ख्याल रखते हुए एक कमेटी का गठन करने की बात रखी गई। राम गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं, आम आदमी पार्टी से प्रवक्ता हैं। बहुत बहुत स्वागत राम गुप्ता जी। योगेश कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी से प्रवक्ता हैं, आपका भी स्वागत। सरिता सिंह हमारे साथ जुड़ गई हैं, राजनीति विशेषज्ञ हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। राम गुप्ता जी, बड़ी कार्रवाई को इस वक्त अंजाम दे दिया गया है और एलजी की तरफ से भी आज मीटिंग बुलाई गई थी, जिसमें ये कहा गया कि तमाम मानकों को ध्यान में रखते हुए कार्रवाई को अंजाम देने की कोशिश इस वक्त करनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा आघात तो है। आशा जी, सबसे पहले व्हाइट पेपर के इस प्रोग्राम को देख रहे देश विदेश के लाखों करोड़ों दर्शकों को और इस पैनल में बैठे सभी मेहमानों को आम आदमी पार्टी की तरफ से राम गुप्ता का राम राम। आशा जी, सबसे पहले मैं उन सभी दिल्ली, देश और विदेशी परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं पार्टी की तरफ से, जिन्होंने इस दर्दनाक अग्निकांड में अपने प्रियजनों को खोया है। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की मैं प्रभु से कामना करता हूं। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर इस त्रासदी की जिम्मेदारी कौन लेगा और कब लेगा। पिछले 1.5 सालों से
दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के 4 इंजनों के प्रतिनिधि मौजूद हैं। ये हर कोई जानता है। हर डिपार्टमेंट आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में है। लेफ्टिनेंट गवर्नर की भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है, लेकिन हर बार की तरह घटना के बाद सफाई देने में क्यों लग जाते हैं, जबकि दिल्ली की जनता जवाब मांग रही है। अगर स्थानीय लोगों के दावों को सही माने, आग लगने वाली जगह से फायर स्टेशन मात्र 3 से 5 मिनट की दूरी पर, तो फिर दमकल को पहुंचने में 1.5 घंटे का लंबा सफर क्यों लग गया, कितना समय क्यों लग गया? अगर बिजली के तारों में लगातार धमाके हो रहे थे तो बिजली सप्लाई समय पर क्यों नहीं काटी गई? अगर होटल या इमारत में क्षमता से अधिक लोग मौजूद थे तो निगरानी करने वाले विभाग क्या कर रहे थे? अगर फायर सेफ्टी के नियमों का पालन नहीं हो रहा था तो संबंधित मंत्री ने अधिकारियों पर पहले कार्रवाई क्यों नहीं करी? ये सवाल आशा जी राजनीतिक नहीं है, लोगों की जिंदगी से जुड़े हुए सवाल हैं। पिछले 12 सालों में जब से मोदी जी सत्ता में आए हैं, तब से सबसे दुखद बात मात्र इतनी सी है कि भारत में जब भी ऐसी कोई त्रासदी होती है तो सबसे पहले संबंधित मंत्री या अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करने के बजाय अभी तो महज 1 साल का ही समय हुआ है, मुझे लग रहा है उससे भी कम का ही समय हुआ है बीजेपी की सरकार दिल्ली के अंदर आए हुए। तो ये सवाल आप लोगों पर भी उठता है राम गुप्ता जी, क्योंकि आप ही की सरकार रही है ज्यादा समय तक, आप ही की सरकार ज्यादा समय तक रही है दिल्ली के अंदर, अगर भाजपा के साथ कंपेयर किया जाए तो। जी बिल्कुल, आपने एकदम सही कहा। मैं आपको कुछ आंकड़ों के साथ और तथ्य के साथ आपको बताना चाहूंगा कि जिस होटल में आज आग लगी है, ये होटल हमारे समय में ये खादी ग्राम उद्योग की बिल्डिंग कहलाती थी और उसमें खादी ग्राम उद्योग चलता था। अगर मैं झूठ बोलूं तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से पूछ लीजिएगा। सबसे बड़ी बात, मैं आपको कुछ आंकड़े हैं जो उन आंकड़ों को आपके साथ साझा करना चाहूंगा, आपके दर्शकों को याद दिला देना चाहता हूं। दिल्ली में 2026 तक हर दिन औसत 3 से 4 रिहायशी एरिया में आग की घटनाएं हो रही हैं। 1 जनवरी से 11 मार्च 2025 के बीच, ठीक है, दिल्ली फायर सर्विस यानी जिसका नाम है DFS को 2469 आग से जुड़ी कॉल मिली थी और 2026 के बीच तक दिल्ली में 7,800 आग की कॉल दर्ज की जा चुकी है। ठीक है, ये पिछले साल की तुलना में इतना अंतर कैसे आ गया? ठीक है, और मात्र से फरवरी के पिछले साल की तुलना में इतना अंतर कैसे आ गया? आग की कॉल दर्ज करी गई। ठीक है योगेश जी, आपने मुझसे सवाल किया? नहीं, योगेश जी से जवाब देंगे अभी, वो बहुत लंबा सवाल हो गया। देखिए, मैं आज खुद घटना स्थल पे मौजूद था और मैंने वहाँ का मंजर देखा था कि किस तरह से वहाँ पे अफरा तफरी मची हुई थी। और ये बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ महज 1 साल हुआ है। उससे पहले 2015 से आम आदमी पार्टी की सरकार थी और का जो सबसे बड़ा रोल अवैध निर्माण में आता है दिल्ली में, उसकी परमिशन MCD ने कैसे दी? जहाँ पे 4 मंजिला मकान बनना था, मकान बना हुआ है, जहाँ 6 कमरे बनने थे 25 कमरे बने हुए हैं। तो इसका सबसे बड़ा नेग्लिजेंस का काम MCD का है और MCD सीधा दिल्ली सरकार के अंतर्गत आती है। और 2013 के बाद से आम आदमी की पार्टी की सरकार थी और MCD उनके अंतर्गत आती है। फिर ये सुरक्षा व्यवस्था में जो कमियां हुई, ये कैसे हुई? क्योंकि पूरी दिल्ली में जितने भी घुसपैठी अवैध निर्माण जो चल रहे हैं वो सीधा आम आदमी पार्टी द्वारा कराए गए हैं। बोलिए योगेश जी। आशा जी, मुझे नहीं, 1 सेकंड रुकिए ना। तो अभी क्या कार्रवाई शुरू हो गई है ये भी जानना चाहेंगे, क्योंकि 2007 में दिल्ली सरकार ने यहाँ बेड एंड ब्रेकफास्ट एक्ट बनाया था और जिस पर साल 2010 में सबसे ज्यादा जोर दिया गया, उसके बाद ये कार्रवाई हुई। योगेश जी, ये आपकी आवाज थोड़ी सी कट रही है। मैं 2007 में दिल्ली सरकार ने ये बेड एंड ब्रेकफास्ट का एक्ट बनाया था, फिर 10 में सबसे ज्यादा इस पर जोर दिया गया। अवैध निर्माण को लेकर के जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी कर रही है
उस तरह से आप सब देख सकते हैं कि पीला पंजा किस तरह शालीमार बाग में चला है। जो जिस तरह से अवैध निर्माण हुए हैं एमसीडी में, जिस तरह की भ्रष्टाचार हुआ है, भ्रष्टाचार की बात करने वाली पार्टियां आज खुश आज खुश इस चीज में फंस चुकी हैं। मैं उनसे जवाब पूछना चाहूंगा कि किस तरह से इन्होंने राजनीति करी, जो देश की जो जनता है वो जवाब मांगती है इनसे। जी 2010 में जिस तरह से सरिता जी कहा जा रहा है कि इस पर काम करने की कोशिश की गई सरकारों की तरफ से, क्योंकि साथ में ये एक्ट लाया गया था बेड एंड ब्रेकफास्ट, जिसमें आप अपने घर के अंदर कुछ लोगों को अगर ज़रूरत है तो कमरे में रख सकते हैं। 6 लोग कमरे बनाने की इजाज़त थी लेकिन 25 बना दिए गए। तो ये आज तो नहीं हुआ होगा, बिल्डिंग आज तो नहीं बनी होगी, तो इसलिए सवाल तो वहां पर भी उठता है और अभी भी उठता है कि भाई अब अगर इस तरह से कार्रवाई हुई है तो आगे आने वाले समय के लिए आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं। और पिछली सरकारों के दौरान जो काम हुए हैं उन पर भी सवाल उठता है। इसमें से बिल्कुल राजनीति से परे रखते हुए बात कीजिएगा सरिता जी। जी बिल्कुल आशा जी, मुझे लगता है कि ये इतना बड़ा जो दर्दनाक हादसा हुआ है, मुझे नहीं लगता कि इसमें राजनीति करने की जरूरत है, क्योंकि जिनकी फैमिली गई है उन पे क्या बीत रही होगी, ये सबसे बड़ी बात है और सोचने वाली बात है। जहाँ पे आप देखेंगे कि 21 मौतें हुई है, जिसमें से ये भी बताया जा रहा है कि टोटल 17 तो विदेशी मौतें हुई है। तो आप बताइए कि इसमें कमी किसकी निकाली जाए, ये सरकार का, सिस्टम का, या फिर किसका कमी है? तो मैं कहूंगी कि ये सीधा सीधा ये जो दुर्घटना है दिल्ली का, ये शहरी व्यवस्था भ्रष्टाचार या प्रशासनिक लापरवाही मैं कहूंगी। साथ ही मैं ये भी कहूंगी कि ये किसी एक पार्टी को हम नहीं कोस सकते हैं। अभी यहाँ जो बातें हो रही है पैनल में, जो कह रहे हैं कि एक भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी, चाहे वो पूर्ववर्ती सरकार हो चाहे अभी की सरकार हो, न उन्होंने काम किया न ये सरकार ने ध्यान दिया। कि बताइए जो भी अवैध बिल्डिंग बनते हैं वो रातों रात तो बन के तैयार नहीं होता है, सालों इस पे काम चलते हैं। तो उस वक्त सरकार का ध्यान क्यों नहीं होता है, सरकार क्यों रुकी होती है कि क्यों बड़ा हादसा होगा तभी इस पे जांच पड़ताल होगी और इस पे काम होगा। मुझे लगता है कि इन सब चीजों पे ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत है। जहाँ पे आप देखेंगे 6 मंजिला बिल्डिंग था, जिसमें से सिर्फ 6 रूम को बीएनबी लाइसेंस था, तो फिर 25 प्लस रूम प्लस अरे उसमें नहीं, देखेंगे उससे भी कि बड़ी आप बात है सरिता जी, बेसमेंट बीएनबी लाइसेंस तो था लेकिन वो लाइसेंस देती है सरकार और देता है टूरिज्म डिपार्टमेंट, ताकि जो लोग आय से बहुत परेशान हैं, आय नहीं है उनके पास, अपनी आय को वो बढ़ा सके। तो ये किस तरह से एक होटल की शक्ल में तब्दील वहां पर हो गया, क्योंकि 2010 में आपने इस पर अगर काम शुरू किया है तो जाहिर तौर पर सवाल तो आम आदमी पार्टी पर भी उठता है कि आखिर किस तरह से काम वहां पर हो रहा था। जो राम गुप्ता जी कह रहे हैं कि हमारी सरकार के दौरान तो ऐसा नहीं था, वहां पर कुछ और बिल्डिंग थी, खादीन विलेज की बिल्डिंग बनाई गई थी और ये अचानक से वहां पर इस तरह से बीबी पैटर्न पर काम शुरू हो गया। सरिता जी जी देखिए, सवाल ये भी है ना कि वो बनाया गया और अभी जो है वो जो सरकार है वहाँ पे रेखा गुप्ता जी है और 1.5 साल तो रेखा गुप्ता जी को भी हो गया है वहाँ पे मुख्यमंत्री बने हुए। तो रेखा गुप्ता जी आखिर कर क्या रही हैं 1.5 साल से? सवाल ये भी उठता है ना कि इतने सारे रखा गया है जहाँ पे 25 लोगों को वहाँ पे ठूसा जा रहा है, बिल्डिंग में आग लग रही है, वहाँ पे आप देखेंगे कि वहाँ पे फायर का कुछ इंतजाम नहीं है। तो ये मतलब अवैध तरीके से लोगों को रखा जा रहा है, इस पे सरकार का ध्यान क्यों नहीं है? ठीक है आप योगेश हमेशा जी, एक दूसरे को सरिता जी कह रही है कि देखिए 1 साल से ऊपर का समय आप लोगों के पास हो गया है, आप लोग वहां पर सरकार चला रहे हैं, तो मानकों के तौर पर पहले ही क्यों नहीं चेकिंग की गई कि कहां कहां पर अवैध तरीके से इस तरह से काम चल रहा है? करनी चाहिए थी योगेश जी। देखिए यही एक बहुत बड़ा राज्य है। आवाज नहीं आ रही है। काम है एमसीडी का। हाँ। जब एमसीडी में ही भ्रष्ट लोग आ जाते हैं तो इस तरह के कार्य होना संभावित हो जाते हैं। दिल्ली सरकार अब जो आई है भाजपा की, वो किस तरह काम कर रही है मैं इनको बताना चाहता हूँ। जितने भी अवैध निर्माण यमुना के आसपास हुए हैं उनको ओ जोन घोषित कर उनको खाली कराने का काम कर रही है। तो धीरे धीरे दिल्ली को नया निर्माण की तरफ लेकर के जा रही है और जितने भी अवैध, जितनी पुरानी सरकारों ने जो इतना काम नहीं किया, भ्रष्टाचार को आगे बढ़ाया, उसको खत्म करने का काम कर रही है और आगे चल करके पूर्ण रूप से दिल्ली को एक नया निर्माण के आगे लेकर के जाएगी। जी चलें राम गुप्ता जी। ठीक,
आशा जी, लगता है योगेश कुमार जी अभी नए नए प्रवक्ता बने हैं भारतीय जनता पार्टी के। इन्हें मैं याद दिला दूं, इन्हें आंकड़े नहीं मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है एमसीडी में 14 साल कुछ महीने, और आम आदमी पार्टी की एमसीडी में मात्र 1 साल सरकार रही है। हमारी सरकार जब दिल्ली में बनती है 2015 में, तब भी एमसीडी में भारतीय जनता पार्टी की, 2020 में भी एमसीडी में जो है सरकार भारतीय जनता पार्टी की। हम आए 2023, 2024 में, और 2025 में इनको हैंड ओवर कर दिया था। आप मुझे, मैं खुला चैलेंज करता हूं, देखिए मैं आपको बताता हूं कि भारतीय जनता पार्टी से झूठ के अलावा कुछ नहीं आप सुन सकते हैं। वो भी नेशनल टीवी में बैठ के इतने बेशर्म लोग हैं ये, इस सरेआम झूठ बोलते हैं, जनता को ये बिल्कुल मूर्ख समझते हैं। जबकि इन्हें याद दिला दूं कि आग लगने से सबसे आम कारण मैं बताता हूं, भ्रष्टाचार में जांच में देखिए करती है, उसका सबसे बड़ा आज उदाहरण जैसे लोगों ने अपनी जान गंवा दी है ना, प्लीज उस पर राजनीति तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ये मैं दोनों पार्टी प्रवक्ता से कह दूं, क्योंकि अब आपको आगे का रास्ता तलाशने की जरूरत है। मैं दोनों से ये बात कर रही हूँ, राम गुप्ता जी और योगेश जी। योगेश जी सुनिए इधर, योगेश जी आवाज आ रही है मेरी? मैं कह रही हूँ कि विपक्ष और सरकार डाल दिया है लोगों। अरे सुनिए ना योगेश जी, योगेश जी लोगों की सुनिए, मौत हुई जो है, आप आज वहाँ पे जिन जाएंगे। लोगों ने अपनी जिंदगी से वो चले गए हैं, अपने आप में खो दिया है। राम गुप्ता जी एक सेकेंड, आज के दिन तो बिल्कुल राजनीति नहीं होनी चाहिए। आज तो इस पर बात करने की जरूरत है कि जहां पर त्रुटियां रह गई हैं, मानकों को ध्यान में रखते हुए उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। अब आगे सरकार, अरे रुकिए ना राम गुप्ता जी, राम गुप्ता जी आज का दिन नहीं है राजनीति करने का, प्लीज समझिए इस बात को। सिर्फ विपक्षी पार्टियों की तरफ से रास्ता बताया जा सकता है कि भाई आपको इस तरह से काम करना चाहिए, और दूसरी तरफ सरकार को चाहिए कि ठीक है हम इस रोड मैप पर, इस विजन पर अब आगे काम करेंगे। जो अवैध तरीके से इस तरह से बेड एंड ब्रेकफास्ट का जो काम चल रहा है, 6 कमरों की आपको इजाजत है, जहां पर 6 से ज्यादा बने गए, वहां पर अब निशानदेही करने की जरूरत है। योगेश जी, आशा जी मुझे बताइए, पालम में जो 9 मौतें हुई हैं, वहां कौन सा अवैध बिल्डिंग खड़ी थी? 14 मार्च। चलें योगेश जी जवाब दीजिए। ठीक है राम गुप्ता जी, विवेक विहार में जो 9 लोगों को अपनी जान ना गंवानी पड़े उसके लिए सरकार को काम करने की जरूरत है। योगेश जी ठीक है, राम गुप्ता जी ठीक है, हो गया। चले बोले योगेश जी बोले। रुकिए अभी राम गुप्ता जी जवाब दीजिए। योगेश जी, अब सरकार किस तरह से आगे स्टेप उठाने की जरूरत है और काम करने की कोशिश करेगी, ये अब सवाल है कि आप लोगों के ऊपर वो जिम्मेदारी आ जाती है कि भाई इतने लोगों की अगर मौत हुई है तो दोबारा से ऐसा कांड ना हो। पार्टी बिल्कुल काम कर रही है, जो दोषी अधिकारी हैं उन पे काम किया जाएगा, उनको सलाखों के पीछे डाला जाएगा। लेकिन जो व्यवस्थाएं जो पहले की सरकारों ने किया, जो भ्रष्टाचार किया, उसका आज जो रिजल्ट है वो सामने आया है। इतने लोग की मौत है। ठीक है सरिता जी, प्रेजेंट में जो सरकार चल रही है, पुरानी जो सरकारें थी, अगर बीजेपी एमसीडी में थी तो यहाँ पर दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी सरकार चल रही थी। राम गुप्ता जी एक सेकेंड रुकिए ना प्लीज। राम गुप्ता जी एक सेकेंड। सरिता जी, तो ऐसा नहीं कह सकते हैं कि इस सरकार ने किया उसने नहीं किया, और उसने किया तो उसने नहीं किया, इस सवाल पर नहीं जा सकते हैं। अब सवाल यहाँ पर यह है कि प्रेजेंट में जिसकी सरकार चल रही है जिम्मेदारी वहां पर भी बनती है, पुरानी जो सरकार रही है जिम्मेदारी उसकी भी बनती है। तो अब आगे इस तरह से कार्रवाई ना हो, इस तरह की घटनाएं ना हो, लोगों की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ ना हो, अब सरकार को कदम उठाने की जरूरत है। आपको क्या लगता है कि किस तरह के कदम अब उठाने की जरूरत है सख्ती से सरकार को, जो सरकार ने कहा भी है कि हाँ ठीक है हम अब काम करेंगे? जी बिल्कुल, मैंने जैसे कि पहले भी कहा कि इसमें बीजेपी और आम आदमी पार्टी, मैं कहूँ तो दोनों ही जिम्मेदार हैं इन सब हादसों के लिए, चाहे पूर्ववर्ती सरकार हो चाहे अभी की सरकार हो, दोनों ने ही इस पे ध्यान नहीं दिया है। और जैसे कि इतने बड़े हादसे हो रहे हैं, और मैं ये भी कह दूं कि दिल्ली की ये सबसे बड़ी सच्चाई है कि फायर सेफ्टी दिल्ली में जो है एक बड़ी समस्या है, जहाँ पे आप देखेंगे कि बार बार सालों दर साल यहाँ पे कहीं ना कहीं आग लगते रहती है, लोग जलते रहते हैं, लेकिन सरकार जगती नहीं है। और जब जाग जाती है, जब बहुत बड़े कुछ हादसे
हो जाते हैं, जब हमारे देश के इमेज का सवाल हो जाता है, तब जाके सरकार जो है सर्च करती हैं और जागती हैं। देखिए आशा जी, मैं यही कहूंगी कि अब सरकार चाहे सीबीआई जांच बिठा ले, चाहे वो जो होटल के मालिक है उस पे जांच कर ले, लेकिन जितने लोग मर गए हैं वो तो लौट के नहीं आने वाले हैं। ये बात तो सच है, ये सब जानते हैं। साथ ही मैं ये भी कहूंगी कि सरकार अगर ये सब पहले कर लिए, जो है अपना एक मेडिकल टूरिज्म हब बन रहा था, वहां पे जो विदेशी लोग आ रहे थे, यहाँ पे इलाज करा रहे थे, अब बताइए कि अब कैसे आएंगे और किस भरोसे से आएंगे। ये तो सीधा सीधा मैं कहूंगी कि ये विकास का ढोंग है। कोई भी सरकार जो है विकास की तरफ ध्यान नहीं दे रही है। साथ ही मैं ये भी कहूंगी कि ये चाहे सरकार मुआवजा दे ले, चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन जो अपना इंटरनेशनल इमेज था, जो अपने भारत का इमेज था, वो कहीं ना कहीं विदेशों में जाके जो है इमेज खराब हो रहा है। तो मुझे लगता है कि दोनों पार्टियां एक दूसरे पे ब्लेम करने के बजाय, मुझे लगता है कि जो भी पार्टी सत्ता में आती है उनको इन सब चीजों पे काफी बारीकी से काम करने की जरूरत है, क्योंकि ऐसे हादसे भुलाए नहीं भूले जाते हैं। आप सोच लीजिए उनके फैमिली के साथ ऐसा हुआ है, और वो तो एक तरह से जो विदेशी मरे हैं वो तो भारत को कोस रहे होंगे किसी न किसी तरह से, कि मतलब वहाँ पे सेफ्टी के नाम पे कुछ भी नहीं है। योगेश तो जी, ये वो कह रहे सब कि चीज मुझे अस्पताल लगता में है कि इलाज सरकार के लिए को लोग जरूर वहां से पर सोचना पहुंचते हैं चाहिए, काम विदेशों से, करना चाहिए। तो ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि अगर वहां पर अवैध तरीके से इस तरह से होटल चल रहे हैं जिनमें 6 कमरे की इजाजत है और 25 बन जाते हैं, तो ये निशानदेही अब आपकी जिम्मेदारी बन जाती है कि पूरे इलाकों को खंगालने की जरूरत है कि कहां कहां पर यह अवैध तरीके से काम चल रहा है और उसे रोका जाए ताकि लोगों की जिंदगियों को बचाया जा सके। योगेश जी, देखिए वहां पे चिन्हित किया जा रहा है कि जितने भी अवैध निर्माण वहां किए गए हैं, ज्यादातर आप जाएंगे मालवीय नगर में तो आपको वहां पे होटल्स ही मिलेंगे। जो मैक्स हॉस्पिटल है और जितने भी वहाँ बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, वहां पे इलाज के लिए विदेशी आते हैं, वहां पे रुकते हैं। तो वहां पे जो अवैध निर्माण की जो एक नेटवर्क बना हुआ है होटल्स का, उसकी परमिशन देने वाली आ रही सरकारें हूं मैं, पिछली राम सरकारें गुप्ता ही जी है आप ही के पास आ रही जिन्होंने वहां पे नेग्लिजेंस किया, हूँ। और उसको खत्म करने का काम भाजपा सरकार कर रही है और आगे जारी रखेगी। चिन्हित कर लिया गया है और जितने भी वहां पे दोषी करार अधिकारी जो भी पाए गए हैं उन सबको उन पे चले राम कार्रवाई गुप्ता की जी बोलिए जाएगी। प्लीज। वो कह रहे हैं कि जी, सरकार इस पर आशा काम कर जी, रही है। आशा जी, दिल्ली में हर रोज कहीं ना कहीं आग लग जाती है, फायर ब्रिगेड टाइम से पहुंचती नहीं है, सरकार सोई हुई है। खुद मोदी जी यहीं रहते हैं दिल्ली के अंदर, लेकिन इतनी सारी घटनाओं के बावजूद मोदी सरकार ने आज तक देश की राजधानी की ओर यहाँ के लोगों की कोई सुध नहीं ली। अपने देश के लोगों की जान की कोई कीमत सरकार ने कभी नहीं समझी, और अब विदेशी नागरिकों की जान भी इनके जंग लगे सिस्टम की वजह से चली गई 17 लोगों की, क्योंकि सिर्फ 3 मिनट की दूरी पर सोमनाथ भारती जी, जो हमारे भूतपूर्व विधायक और मंत्री रहे हैं प्रशासन मालवीय को नगर के, गाली देने उन्होंने से कुछ नहीं फायर होगा। स्टेशन बनवाया था सबसे मालवीय नगर पहले में। ये वो देखिए कि मात्र परमिशन 3 किसने मिनट दी, की दूरी पर था, लेकिन एमसीडी वहां से किसके आने अंतर्गत में आती 1.5 थी, घंटा लग जाते एमसीडी हैं से कौन जीता, और वो जो है जल के मर जाते हैं। इस घटना के बाद पूरी एमसीडी दुनिया में सेंट्रल के भारत नहीं, अंतर्गत की वही नहीं तो, हो आती रही बिल्कुल है, भी। जिसकी ठीक है राम गुप्ता जिम्मेदारी जी, मोदी सरकार राम की गुप्ता है, जी, लेकिन मोदी सरकार 2007 और अभी 10 भी के बीच का ये जो जिम्मेदारी खेल लेने से हुआ है बच ना रही है, और इससे पता चलता है कि यहाँ पर बैठे हुए इनके सरिता जो जी, बेशर्म 2007 और प्रवक्ता है, 2010 वो के जो है बीच का ये बरगला जो रहे हैं खेल है, देश की जनता। 7 में एक्ट लेकर आती है सरकार और 10 में लाइसेंस बांटे जाते हैं, तो ये कार्रवाई वहीं से शुरू हो जाती है। क्योंकि जब आप लाइसेंस को लेकर देने की कोशिश करते हैं या इस पर काम शुरू करते हैं, तो समझ लीजिए कि वहीं से इसकी बुनियाद जो है वो रखी जाती है। तो संज्ञान लेने की तो जरूरत है अभी। जी, आपने मुझसे सवाल देखिए किया। नहीं आशा जी, मैं सरिता जी, यही बोलूंगी कि जब ये 6 मंजिला बिल्डिंग बना था और जिसमें सिर्फ 6 रूम के परमिशन थे, तो 25 प्लस रूम चलाए क्यों जा रहे थे, बेसमेंट में लोग रखे क्यों जा रहे थे, साथ ही इलेक्ट्रॉनिक लॉक क्यों था, जहाँ पे लोग जान चाह के भी अपना जान नहीं बचा पाए। और इतने टाइम से सरकार सो क्यों रही थी, सरकार ने इस पे काम नहीं किया क्यों? सरकार क्या मरने का इंतजार करते रहती है कि जब तक लोग मरेंगे नहीं हम एक्टिव नहीं होंगे? मैंने इससे पहले भी कहा आपको कि भले सरकार अभी कुछ भी जांच कर ले, लेकिन सरकार इससे पहले क्यों नहीं कर रही थी? ठीक है सवाल सरिता तो जी, ये बहुत भी बहुत है, धन्यवाद सरकार पे तो सरिता जी। उंगली उठती योगेश है, जी आपका दोनों भी सरकार धन्यवाद बोलते और हैं। राम गुप्ता जी आपका भी धन्यवाद। तो फिलहाल बताते चले 2007 में ही ये बेड एंड ब्रेकफास्ट का एक्ट जो है वो सरकार लेकर आई थी और उसके बाद 2010 में सरकार ने इस पर काम करना शुरू कर दिया। लेकिन आज 2026 में जिस तरह से घटना हुई है, अब संज्ञान ये लेने की जरूरत है कि एक्ट तो बना
और उस पर काम भी शुरू हुआ, लेकिन मानकों को क्या ध्यान में रखते हुए ये काम किया गया। अब ग्राउंड लेवल पर उतरने की जरूरत है और कहने का मतलब यह है कि जब भी आप कोई काम करते हैं तो उसकी अकाउंटेबिलिटी तय करनी होती है, क्या सही में ग्राउंड पर वो काम उतरा है या नहीं, क्योंकि 6 कमरे बनाने की इजाजत थी तो 25 बना दिए गए, तो ऐसे लोगों पर कार्रवाई करना बहुत लाजमी हो जाता है, जिसमें सरकार एक दावा पेश कर रही है कि बहुत ही जल्द ऐसे लोगों पर कार्रवाई अब शुरू हो गई है, क्योंकि आज ही से वो कार्रवाई शुरू कर दी गई है। कार्यक्रम में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।